डियर लिसनर, कल आपने सुना कि ठाकुर सम्राट सिंह जी सुबह होने पर सीधा ऑपरेशन थिएटर जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल पहले से ही मौजूद थे और वो उन्हें प्रोफेसर मिश्रा को हवेली ले जाने के लिए परमिशन भी दे देते हैं, जिससे ठाकुर सम्राट सिंह जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी उस कमरे को भी अभिमंत्रित कर देते हैं जहाँ ठाकुर सम्राट सिंह जी और प्रोफेसर मिश्रा थे। जब वो कमरे को अभिमंत्रित कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर मिश्रा को होश आ जाता है और वो ठाकुर सम्राट सिंह जी को आवाज़ देते हैं, जिसे सुनकर ठाकुर सम्राट सिंह जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो उनकी बात सौरभ से करवाते हैं, क्योंकि सौरभ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और प्रोफेसर साहब से बात करने के बाद सौरभ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कुछ देर बात करने के बाद सौरभ प्रोफेसर मिश्रा को आराम करने के लिए बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। जैसे ही सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से बात करके फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सौरभ बहुत खुश था कि प्रोफेसर मिश्रा ठीक हैं और वो रात वो भी जैसे तैसे गुजर ही गई। सौरभ अपने आप से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहले बताया गया था कि सिर्फ उस पुरानी हवेली में ही आत्मा है, लेकिन अब ये पता चला कि किताब की रक्षा भी आत्माएं ही कर रही हैं। वो किताब तो हवेली में है, क्या इसका मतलब वो हवेली भी पूरी तरीके से हॉन्टेड है? पता नहीं प्रोफेसर मिश्रा कैसे सरवाइव करेंगे। अब तो मन कर रहा है उन्हें वापस ही बुला लूं। सौरभ सोफे पर बैठकर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे सानवी की आवाज़ आती है। सानवी लगभग नींद में ही कहती है, क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं? बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम सोफे पर बैठकर कहीं खोए हुए हो। सौरभ सोफे से उठता है और सीधा सानवी के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और सानवी के बालों पर अपनी उंगलियां फंसाकर पूरे बालों पर बड़े ही प्यार से घुमाता है और कहता है, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और रात को जो हुआ उसके बारे में। सानवी का फेस शर्म से लाल हो जाता है और सौरभ से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हटो यहाँ से और मुझे अब उठने दो। सौरभ सानवी को छेड़ते हुए कहता है, अच्छा तो मैडम को शर्म आ रही है? अरे अपने पति से भी कोई शर्म करता है क्या? सानवी सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, तुम मेरे पति कब बन गए? सौरभ सानवी से कहता है, अरे बाबा होने वाला तो हूँ ना। चलो मजाक बहुत हो गई, अब उठो, तब तक मैं चाय बनाता हूँ और फिर किचन में आ जाओ तुम। आज का ब्रेकफास्ट तुम बनाओगी, मैं नहीं। सानवी सौरभ से कहती है, सुबह सुबह मजाक बहुत अच्छा है। सौरभ सानवी के सर पर धीरे से मारते हुए कहता है, मजाक नहीं मैडम, सच में बोल रहा हूँ। ब्रेकफास्ट तुम बनाओगी, मुझसे ही काम कराए जा रही हो, बताओ तो। सानवी सौरभ से कहती है, मैंने तुमसे काम कराया, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, समझे? वैसे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है? सौरभ सानवी से कहता है, वैसे तो कारण तुम ही हो, कल की रात जो इतनी रोमांटिक रही। हाँ, लेकिन एक और कारण है, प्रोफेसर मिश्रा को होश आ गया है और मैंने उनसे बात भी की है और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब बहुत से भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। सानवी सौरभ से कहती है, ओह दैट्स ग्रेट यार, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ बताई तुमने। बिल्कुल ठीक नहीं है ना वो अभी? क्या कह रहे थे वो? सौरभ सानवी को बताता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि उनके सर का ऑपरेशन हुआ है, सर में चोट लगी थी, काफ़ी गहरी और वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा उन्हें बोलना नहीं है, इसीलिए नॉर्मल बात हुई। बाकी हाँ, पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, लेकिन होश आ गया है उनको। सानवी सौरभ से कहती है, जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तो बैठे बैठे भी इंसान की मति घूम जाती है। देखो ये सब होना ही था, तभी तो वो जैसलमेर गए। सौरभ सानवी के बात पर एग्री होते हुए कहता है, तुम सही कह रही हो। चलो चलो अब ज़्यादा बातों को घुमाओ मत और फटाफट फ्रेश हो और नीचे आ जाओ, आज तुम करोगी सारा काम। इतना बोलकर सौरभ नीचे चला जाता है और चाय बनाने के लिए गैस पर चढ़ा देता है। उधर जैसलमेर में प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से बात करने के बाद थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी की मौजूदगी उनको अपनेपन का एहसास तो कराती थी, लेकिन कभी हक जैसा नहीं लगा उन्हें। और सौरभ जो कि सिर्फ उनका स्टूडेंट है, वो बिल्कुल परिवार जैसा बन चुका था। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, क्या हो गया प्रोफेसर साहब, आपकी सौरभ से बात इतनी जल्दी हो गई? प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, हाँ ठाकुर साहब, सौरभ को मेरी चिंता हो रही थी कि मेरी इतनी तबीयत खराब है और वो बोल रहा था, उसे लगा कि मुझे आराम करना चाहिए, बस इसीलिए ही उसने मुझे चुप कराकर सोने के लिए कह दिया।
ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, हाँ सौरभ आपकी बहुत चिंता करते हैं और बहुत ख्याल भी रखते हैं आपका। पता है पूरी रात जागे थे वो, अब उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन उन्हें पूरे समय में सिर्फ आप ही याद थे। हमसे बार बार उनकी बात हो रही थी और पूरी रात सिर्फ आपकी बात। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, हाँ ठाकुर साहब, वैसे तो चाहे सौरभ भले ही मेरे परिवार का ना हो, लेकिन अब सौरभ की फैमिली, सानवी और ये सब मुझे मेरा परिवार लगने लगे हैं। ऐसा लगने लगा है जैसे ये मेरा ही परिवार है। और भले ही मैं अपनी रिसर्च के लिए यहाँ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरा उद्देश्य सौरभ की मदद करना ही है। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, हम समझ सकते हैं, हमारे तो परिवार में इतने सारे लोग होते हुए भी हम इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। बच्चे विदेश में जाकर सेटल हो गए, पोते पोतियां हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, हाँ ये तो है, लेकिन परिवार वाले हैं, इस बात की तो उम्मीद है ना कि आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और अब तो आपकी पोती नंदिनी भी आने वाली है ना। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा की बात पर कहते हैं, हाँ नंदिनी आने वाली है। वो बहुत छोटी थी जब हमसे मिली थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उससे मिलने के लिए। पता है बहुत ज़्यादा जिद्दी है वो, कुछ भी अगर उन्हें चाहिए तो मतलब चाहिए, और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करती है। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, राज घराने की है वो, प्रिंसेस वाली कुछ बात तो होगी ही। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब, अब हमें भी लगता है कि आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आराम दीजिए आप अपने आप को, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप सिर्फ हमारी बातें सुनिए और आप मत बोलिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी नंदिनी का टॉपिक छेड़ने के बाद ज़्यादातर बातें नंदिनी से रिलेटेड ही कर रहे थे और प्रोफेसर मिश्रा चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर अग्रवाल ने आकर उनका चेकअप किया और ऐसे ही उन्होंने 2-3 बार उनके टेस्टिंग के लिए टीम भेजी। अब की बार जब डॉक्टर अग्रवाल दोबारा राउंड पर आए तब ठाकुर सम्राट सिंह जी ने डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा टेस्ट, इतनी बार चेकअप, आखिर चल क्या रहा है? डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब डरने वाली कोई बात नहीं है, बस कुछ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आप इन्हें घर ले जा रहे हैं और वहाँ इनका इलाज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ हमें टेस्ट तो करना ही पड़ेगा कि घर जाने के लिए इनकी बॉडी इनका साथ देगी भी या नहीं, कोई रिस्क ना हो, बस इसलिए ये टेस्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, मतलब आज ना जाने की संभावना भी बन सकती है क्या? डॉक्टर अग्रवाल हंसते हुए ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं और हम इन्हें घर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसी के लिए एम्बुलेंस तैयार हो रही है और हमने टीम भी रेडी कर दी है। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, पर आपने तो कहा था कि शाम को। डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं, हाँ शाम को तो बोला था, लेकिन शाम में और अभी में अंतर नहीं है कुछ, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके कंफर्ट का इंतज़ाम कर दिया जाए। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, टीम का इंतज़ाम कर दिया है? क्या आप उस टीम में नहीं हैं? हमें तो आप ही डॉक्टर चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी पेमेंट क्यों ना करनी पड़े। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब आप ये बात बात पर पेमेंट की बात क्यों करते हैं? आई नो आप राज घराने से हैं, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन हर चीज़ पेमेंट से नहीं हो जाती, कुछ चीज़ें सिस्टम से भी चलती हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, अरे डॉक्टर अग्रवाल आप तो नाराज़ हो गए, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हमें बेस्ट चाहिए, और आप बेस्ट डॉक्टर हैं, आपका ट्रीटमेंट हमने देखा, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, नहीं ठाकुर साहब मैं नाराज़ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। हाँ मुझे पता है कि आप बेस्ट टीम चाहते हैं और मैं कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन हाँ बीच बीच में ज़रूर आ जाऊँगा, आपके साथ में डॉक्टर भी भेज रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं चलूँ तो मैं कंटिन्यू तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ दिन में 2 बार ज़रूर आया करूँगा। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपको ठीक लगे, आप प्रिपरेशन कर दीजिए, हमने हवेली में फ़ोन कर दिया है, वो रूम सेट कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है, बस अब प्रोफेसर साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। ठाकुर सम्राट सिंह जी से बात करने के बाद डॉक्टर अग्रवाल कमरे के बाहर चले जाते हैं और कुछ देर बाद स्ट्रेचर और 2 वार्ड बॉय के साथ वापस आते हैं।
डॉक्टर अग्रवाल वार्ड बॉय से प्रोफेसर साहब आराम से स्ट्रेचर पर बैठने के लिए कहते हैं और फिर स्ट्रेचर बाहर ले जाने के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी के बाहर निकलने के बाद डॉक्टर अग्रवाल से कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी बात मानी और हमें घर में ट्रीटमेंट के लिए अलाउ किया, उसके लिए। बाकी हम आपकी एक बात पर ज़रूर गौर करेंगे, वो जो वहम वाली थ्योरी आपने बताई थी उस पर कहीं ना कहीं हमें कुछ विश्वास सा होने लगा है। डॉक्टर अग्रवाल ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात को सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं, ठाकुर साहब सोचिएगा ज़रूर उस थ्योरी के बारे में और अभी आराम से जाइए। एम्बुलेंस में हमारी टीम है और किसी बात की कोई भी चिंता मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपका कोई सामान यहाँ रह गया है तो हम आपका सामान भिजवा देंगे, उसकी भी चिंता मत कीजिएगा। ठाकुर सम्राट सिंह जी और प्रोफेसर साहब अब हवेली जाने के लिए निकल चुके थे और ठाकुर सम्राट सिंह जी अपने हाथ में प्रोफेसर मिश्रा का वो बैग रखे हुए थे जिसके अंदर वो सारा सामान था। उन्होंने एम्बुलेंस में बैठते ही प्रोफेसर साहब के चारों ओर उस जल का छिड़काव कर दिया। उन्हें किसी की भी चिंता नहीं थी कि कोई क्या सोचेगा। फिलहाल उन्हें सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। क्या हवेली पहुंचने पर सब सही हो जाएगा या हवेली में सामना होगा किसी ज़्यादा बड़े खतरे से? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का।